नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले 2 सत्रों से हम कवितावली पर चर्चा कर रहे हैं और कवितावली का नाम विश्वास जो उत्तरकांड का एक भाग है, उसके पदों की हमने पिछले सत्र में व्याख्या की थी और हमने 73 पदों तक समझ लिया था अच्छी तरह से। और आज के सत्र में हम 74 से 82 पदों तक बात करने वाले हैं और इसके बाद ये नाम विश्वास वाला जो भाग है ये हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम अगला भाग उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। मूल पद 74वां पद है। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, राम नाम हीसो रीझे सकल भलाई है। काशी हूं मरत उपदेशत महेश सोई, साधना अनेक चितई न चितलाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदहु पुराण कही, यानी वेदों और पुराणों में भी कहीं कहा गया है। लोकहु बिलोकियत, और लोक यानी इस संसार में, इस जगत में भी, बिलोकियत यानी देखता हूं या मैंने देखा है। राम नाम ही सो रीझे सकल भलाई है। क्या देखा है कि राम नाम पर रीझना ही, रीझने में ही हमारी भलाई है। सकल यानी सबकी भलाई है, अर्थात भलाई से मतलब यहां पर क्या है? भलाई से मतलब भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है दोस्तों, बल्कि भलाई का मतलब है कल्याण है, उद्धार है, मुक्ति है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों पुराणों में भी कहा गया है और लोक में भी देखने को मिलता है कि राम नाम पर रीझना ही, राम नाम पर रीझने का अभिप्राय क्या है कि राम नाम के प्रति लगाव रखना, आत्मीयता रखना, प्रेम का भाव रखना ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सबका उद्धार हो सकता है। आगे चलते हैं। काशी हूं मरत उपदेशत महेश सोई। दोस्तों, ये जो पंक्ति है इसके विषय में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति में यह माना गया है कि काशी में जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति निश्चित होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पुराने समय में, जबकि ये कृति लिखी गई, ये छंद लिखा गया विशेष तौर पर, काशी केवल इसलिए जाया करते थे ताकि वे वहां प्राण त्याग कर मुक्ति के पथ को प्रशस्त कर सकें। तो उसी बात को यहां दोहराया जा रहा है और उसके संदर्भ से नाम के प्रति, राम नाम के प्रति विश्वास को अभिव्यक्त कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो वो कहते हैं कि काशी में जो मरते हैं, यानी काशी में मुक्ति के प्राप्ति के उद्देश्य से जो प्राण त्यागते हैं, उनको भी महेश यानी भगवान शिव यही उपदेश देते हैं। सोई यही उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि राम नाम पर काशी में प्राण त्यागने से भी अधिक श्रेयस्कर, कल्याणकारी या मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है राम नाम। तो इसके स्थान पर कि हम काशी में प्राण त्यागने जाए मुक्ति की आकांक्षा से, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम राम नाम के प्रति प्रेम का भाव रखें। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं भगवान शिव। यानी ये बात वेदों में भी कही गई, पुराणों में भी कही गई, संसार में भी देखने को मिलती है और स्वयं भगवान शिव भी ये बात कहते हैं। साधना अनेक चितई न चितलाई है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यूं तो संसार में मुक्ति प्राप्ति के लिए अनेक साधना मार्ग प्रचलित हैं, लेकिन भगवान शिव ने न तो उनकी तरफ चितई देखा है और न चित लाया है, न ही ध्यान दिया है। इस पंक्ति को कहने का अर्थ क्या है? इस पंक्ति को कहने का अर्थ है कि साधना, जो मुक्ति प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं इस संसार में, इस जगत में प्रचलित है, वे भी राम नाम के प्रति प्रेम भाव रखने से कहीं बहुत कमजोर हैं, उतना अधिक मुक्ति का पथ प्रशस्त नहीं करती। सबसे अधिक कल्याण करने वाला और मुक्ति के पथ को प्रशस्त करने वाला है राम का नाम और राम के नाम के प्रति प्रेम भाव। छाछी को ललाट जे ते राम नाम के प्रसाद। देखिए, चितई न चितलाई में अनुप्रास अलंकार हो गया है। अब कहते हैं छाछी को ललाट, ललाट लालायित होना,
लालच रखना, लालसा से बना है ललाट, कि जो सामान्यतः संसार के विषयों में इतने अधिक आसक्त प्राणी थे कि छाछ जैसी तुच्छ चीज के प्रति को प्राप्त करने के लिए भी लालायित रहते थे, इच्छुक रहते थे। उनके मन में जो तुच्छ से तुच्छ सुख भोग के साधनों की प्राप्ति के लिए भी आकांक्षा कामना रहती थी। वे भी ते राम नाम के प्रसाद, राम नाम के प्रति प्रेम भाव रखने की प्रसाद कृपा के फलस्वरूप, कृपा से क्या करने लगे हैं? खात खुन सात सौंधे दूध की मलाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे भी सौंधे यानी खुशबूदार, सुगंधित, सुगंधित अच्छे शुद्ध दूध की मलाई को देखकर भी हुनसात यानी अरुचि प्रकट करते हैं। अब इस पंक्ति को दोबारा देखेंगे, पिछली को देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि छाछी को ललाट जेते राम नाम के प्रसाद, कि जो मनुष्य संसार में इतने लिप्त थे कि तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए लालच रखते थे, यानी उनमें लालच की प्रवृत्ति बहुत अधिक विद्यमान थी, वे भी राम नाम की कृपा से, राम नाम के प्रति प्रेम भाव रखने की कृपा से अच्छी से अच्छे शुद्ध दूध की गाढ़ी मलाई को देखकर भी लालायित नहीं होते, उसके प्रति भी उपेक्षा का भाव दिखलाते हैं, अरुचि का भाव दिखलाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि जो जिन मनुष्यों में विषय वासनाएं इतनी अधिक प्रगाढ़ थी, इतनी अधिक गहरी थी कि उनके लिए मुक्ति का मार्ग संभव ही नहीं था, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना संभव ही नहीं था, यानी मुक्ति प्राप्त करना ही संभव नहीं था, वे अब अच्छी से अच्छी सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर देखकर भी आकर्षित नहीं होते, उनके प्रति भी रुचि का भाव नहीं रखते, बल्कि अरुचि और उपेक्षा का भाव रखते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये राम नाम का प्रभाव है। राम राज सुनियत राजनीति की अवधि, नाम राम रावरो तो चाम की चलाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम, मैंने आपके राम राज्य के विषय में सुना है, राम राज सुनियत, राम राज्य के विषय में सुना है, और मैंने ये भी सुना है कि राम राज्य में प्रजा इतनी सुखी और प्रसन्न थी कि राजनीति की, राम राज्य राजनीति की अवधि यानी चरम सीमा, यानी पराकाष्ठा, पराकाष्ठा था, यानी इससे अच्छा शासन हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का उदाहरण था रामराज। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने राम राज्य के विषय में सुना है, और मैंने ये भी सुना है कि राम का राज्य एक कुशल शासन व्यवस्था का, एक राजनीति का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करता था। नाम राम रावरो तो चाम की चलाई है। तो जब राम राज्य इतना प्रभावशाली था कि राजनीति का उच्चतम आदर्श उसने प्रस्तुत कर दिया, तो फिर आपका जो नाम है उसकी तो महिमा का मैं गुणगान क्या करूं? आपके नाम, जो राम नाम है, उसका मैं क्या गुणगान करूं? क्यों? क्योंकि वो तो चमड़े को भी, चाम यानी चमड़ा, चमड़े को भी बहुमूल्य चलाने में भी, चलाने की सामर्थ्य रखता है। चाम की चलाई है यानी चमड़े को भी चलाने की सामर्थ्य रखता है। चमड़े को चलाने का क्या अर्थ है? चमड़े को चलाने का अर्थ है कि जो तुच्छ से तुच्छ नश्वर वस्तु है उसे भी बहुमूल्य बनाने का, उसे भी सम्मान जनक स्थान दिलाने का सामर्थ्य रखता है राम का नाम। इसका एक अर्थ ये हो गया। दूसरा, तुलसीदास जी के संदर्भ में देखें तो दोस्तों इसका अर्थ यह होगा कि हे प्रभु, मैं तो बहुत ही मामूली, अधम, नीच, तुच्छ प्राणी था, लेकिन आपके नाम के प्रभाव से मुझ जैसा एक चमड़े का प्राणी, जो कि पाप में लिप्त था, सारी कुप्रवृत्तियां जिसके व्यक्तित्व में शामिल थी, वो भी इस समाज में, इस संसार में, इस लोक में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। और इसमें तुलसीदास जी का स्वयं का कोई योगदान नहीं है। ऐसा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सम्मान की प्राप्ति का पूरा जो श्रेय है वो हे प्रभु आपके नाम की महिमा को जाता है। तो चाम की चलाई है वह अनुप्रास अलंकार। यहां ये खुनसात सौंधे दूध की मलाई है, ये रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।
केवल उपमान की चर्चा की गई है, उपमेय व्यंजित है। अगले पद पर आते हैं। सोच संकटनि, सोच संकट परत जर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सोच संकटनि, कि सोच यानी शोक और दुख, सोच संकट, वो भी संकट में पड़ जाते हैं। क्या? जर जरत, जर यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का मतलब हुआ वृद्धावस्था के कष्ट, व्यंजित है इसमें कष्ट, वृद्धावस्था के कष्ट जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रभाव नाम ललित ललाम को, कि हे प्रभु आपका जो नाम है वो इतने सुंदर, ललित यानी सुंदर, और ललाम आभूषण मैं आपको बता चुकी हूं। और आभूषण किसके होते हैं? किसी न किसी बहुमूल्य धातु के। और जिस समय कवितावली लिखी गई दोस्तों, सोने के ही आभूषण हुआ करते थे, यानी इस आभूषण शब्द में बहुमूल्य होने का भाव भी व्यंजित है। तो यहां हम जोड़ लेंगे बहुमूल्य आभूषण, यानी सुंदर और बहुमूल्य आभूषण, यानी सुंदर आभूषण के समान बहुमूल्य अनमोल जो श्री राम का नाम है, उसके प्रभाव से शोक और संकट जो मनुष्य के जीवन में है, वो संकट भी डर के मारे भयभीत होकर शोकग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और संकट भी संकट में पड़ जाते हैं, यानी स्वयं संकटों पर संकट आ जाता है। अर्थात व्यंजना क्या हुई? व्यंजना ये हुई कि दुख और संकट, जो मनुष्य श्री नाम के प्रति प्रीति का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, शोक यानी दुख और संकट उसके निकट भी आने की सामर्थ्य, आने का साहस नहीं करते। ललित ललाम में अनुप्रास है, सोच संकट इस पूरी पंक्ति में अनुप्रास है। बूढ़ियो तरत बिगड़ियो सुधरत बात। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपके नाम का प्रभाव, आपके नाम की महिमा इतनी अमित है, इतनी असीमित है कि बूढ़ियो, बूढ़ियो यानी डूबता हुआ व्यक्ति, डूबता हुआ व्यक्ति भी तर जाता है, यानी तैर जाता है, पार उतर जाता है। तो डूबता हुआ व्यक्ति तैर जाता है, एक तो इसका सरल अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति जल में डूब रहा है, जिसके प्राण संकट में है, वो तैरने लगता है प्रभु श्री राम का नाम लेने से। दूसरा अर्थ यह हुआ कि जो वे विषय वासनाओं के सागर में पूरी तरह से डूबा हुआ है और जिसके उद्धार की, कल्याण की, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, वो व्यक्ति भी श्री राम के नाम के प्रभाव से क्या हो जाता है? संसार सागर से पार उतर जाता है। बिगड़ियो सुधरते बात। और किसी व्यक्ति की जो श्री राम के नाम के प्रति प्रेम भाव रखता है, यदि उसके जीवन में कोई बात बिगड़ गई है, यानी कोई संकट उस पर आ पड़ा है, तो वो बिगड़ी बात भी श्री राम के प्रभाव से सुधर जाती है, यानी सही रूप में स्थापित हो जाती है। आगे चलते हैं। होत देख दाहिनो स्वभाव विधि बाम को, भागत अभाग अनुराग, अनुरागत बेराग भागो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विधि यानी विधाता, विधाता कौन? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार वाम यानी विपरीत परिस्थितियों को दाहिनों यानी अनुकूल होते देखते हैं, श्री राम के नाम के प्रभाव से, जब जिन व्यक्तियों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, विषमताएं हैं, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, संकट है, उन सारी स्थितियों को परिवर्तित होते देखते हैं, तो स्वयं विधाता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो भी अपना विरोधी स्वभाव छोड़कर, स्वभाव यानी स्वभाव, वो भी अपना विपरीत स्वभाव छोड़कर, क्यों? क्योंकि जो भी संसार, ऐसा माना जाता है हमारे धर्म में दोस्तों, कि जो भी कष्ट, जो भी तकलीफें व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं, वो सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होती हैं। यानी उसके भाग्य जो बनता है वर्तमान जन्म का, वो किसके आधार पर बनता है? पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल के आधार पर। और उस भाग्य के निर्धारक होते हैं विधाता यानी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब विपरीत भाग्य लिख देते हैं कर्मों के फल के आधार पर, लेकिन वो देखते हैं कि श्री राम के नाम के प्रभाव से उनके प्रति प्रेम भाव रखकर
व्यक्ति की सारी, उस व्यक्ति की जो दुर्भाग्य, जिसकी किस्मत में, भाग्य में उन्होंने दुर्भाग्य ही लिखा है, कष्ट ही लिखे हैं, पीड़ाएं ही लिखे हैं, उनकी सारी विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं, तो वे भी अनुकूल हो जाते हैं, दाहिने हो जाते हैं, यानी अनुकूल हो जाते हैं, यानी वे भी उसके भाग्य के रक्षक हो जाते हैं। भागत अभागो, और जैसे ही विधाता, जो भाग्य निर्णायक है, भाग्य विधाता है, वो अनुकूल होते हैं, तो क्या होता है, उस व्यक्ति का जो दुर्भाग्य है वो भाग जाता है, दुर्भाग्य भाग जाता है। अनुरागत विराग, और उस व्यक्ति का जब दुर्भाग्य भाग गया तो उसकी जो सुबुद्धि है वो जागृत हो गई, और जब सुबुद्धि जागृत हो गई तो क्या हुआ, अनुरागत विराग, ऐसा व्यक्ति वैराग्य से अनुराग रखने लगता है, प्रेम रखने लगता है, यानी वैराग्य के मार्ग पर चलता है। वैराग्य के मार्ग पर चलने में क्या व्यंजित है कि सांसारिक विषय वासनाओं में जो अब तक लिप्त था, अपने दुर्भाग्य के कारण, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, वो व्यक्ति अब उन विषय वासनाओं से ऊपर उठकर केवल उन सबसे विरक्त भाव रखकर, उदासीनता का, उपेक्षा का भाव रखकर किस ओर संलग्न हो जाता है, प्रभु श्री राम के नाम को लेने की ओर संलग्न हो जाता है, उनके नाम के प्रति प्रीति का भाव रखने लगता है, भाग जागत। और जैसे ही वो ये काम करता है, कौन सा काम, कि श्री राम के नाम के प्रति प्रेम भाव रखने का काम, वैसे ही उसका भाग यानी भाग्य जाग जाता है, यानी उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। आलसी तुलसी हूं से निकाम को, और इसका उदाहरण तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसा, जैसा कि तुलसीदास जी के साथ हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं जैसा कि मुझ तुलसीदास जी के साथ हुआ, मैं आलसी था और निकम्मा था, आलसी और निकम्मा था, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम के नाम के प्रताप ने एक इस समाज में सम्मानित व्यक्ति बना दिया, यानी मेरे महत्व को उनके नाम ने स्थापित कर दिया। निकाम यानी इसका संस्कृत शब्द तो होगा तत्सम, तो निष्काम है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ निष्काम यानी कामनाओं से ऊपर उठकर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है निकम्मा, कर्महीन, जो कोई भी कार्य करने में के इच्छुक ना हो। धाई धारे फिरे के गोहारे हितकारी होती, आई मीचु मिटते जपत राम नाम को। आगे तुलसीदास जी कहते हैं को ऐसा व्यक्ति जो श्री राम के नाम के प्रति प्रेम का भाव रखता है, उसके प्रति शत्रुओं की जो सेना दौड़कर आती है, दौड़कर आती शत्रु की जो सेना है वो भी उसकी हितकारी यानी रक्षक हो जाती है। यानी जो उसको नुकसान व्यंजित क्या हुआ कि जो मनुष्य ऐसे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, चोट पहुंचाना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, उसकी जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे, वे ही श्री राम के प्रभाव से उसके हितकारी, कल्याणकारी, उसके सहायक और उसके रक्षक बन जाते हैं। आई मीचु मिटते, और क्या होता है, श्री राम के प्रभाव से मीचु यानी मृत्यु, जो मृत्यु आती है वो भी श्री राम का नाम जपने से दूर भाग जाती है, मिट जाती है, दूर चली जाती है। जपत राम नाम को, राम का नाम जपने से मृत्यु भी दूर भाग जाती है। तो देखिए धाई धारी में अनुप्रास अलंकार है, और यहां ये जो पंक्ति है अनुराग विराग, अनुराग का मतलब है प्रेम करना और विराग का मतलब है विरक्ति का भाव, परस्पर विरोधी भाव है दोस्तों, तो यहां पर है विरोधाभास अलंकार। अगले पद पर आते हैं, 76वां पद। आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवनु, सूकर के सावक ढका ढकेलियो मग में। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक अंधा, अधम यानी नीच पापी, जड़ यानी ज्ञान से रहित अज्ञानी, जाजरो जिसका शरीर जर्जर था, ऐसा वृद्ध, जरा यानी वृद्ध। अब एक बार देख लीजिए, आंधरो अंधा, अधम नीच पापी, जड़ अज्ञानी, जाजरो जिसका शरीर जर्जर था यानी शक्तिहीन, अशक्त, कमजोर, जरा यानी एक वृद्ध। कौन सा व्यक्ति, जवन, यवन, यवन व्यक्ति क्या कर रहा था,
सूकर के सावक ढका ढकेलियो मग में, मार्ग में जा रहा था, मग में यानी मार्ग में यानी रास्ते में जा रहा था। तो उस व्यक्ति को जो जर्जर था, अज्ञानी था, पापी था, अधम था और अंधा भी था, दिखाई नहीं देता था जिसे, उसे सूकर के सावक यानी सुअर के बच्चे ने धक्का दे दिया। ढका ढकेलियो मग में, मार्ग में धक्का दे दिया, यानी एक व्यक्ति जो अंधा था, अज्ञानी था, पापी था और जिसके शरीर में शक्ति नहीं थी, जर्जर शरीर था और वृद्ध था, ऐसा यवन मार्ग में जा रहा था। क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, उसे पता नहीं है कि कहां से बचकर रास्ता से निकलना है और शक्ति उसके शरीर में थी नहीं, तो एक सुअर के बच्चे ने उसे मार्ग में धक्का दे दिया। गिरो ही हरि हराम हो हराम हन्यो, और वो तुरंत उसके धक्के से गिर पड़ा और हहरी व्याकुल होकर, उसके मुख से निकला, हराम ने मार डाला, हराम ने मुझे हन्यो यानी मार डाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि और उसकी क्या हो गई, हाय हाय करत परीगो काल फग में, और इस प्रकार हाहाकार हाय हाय करता हुआ, पीड़ा से पुकारता हुआ वो व्यक्ति काल के फग में यानी काल के फंदे में फंस गया। यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी वो व्यक्ति जो जिसको सुअर के बच्चे ने धक्का दिया, वो यवन व्यक्ति मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन मृत्यु से पहले जब वो नीचे गिरा रास्ते में घायल होकर, चोट खाकर, तब उसके मुंह से निकला हराम हो हराम हो, और इस हराम शब्द में दोस्तों राम है। तो इस राम नाम के उच्चारण से उसका उद्धार हुआ, उसकी पीड़ाएं दूर हुई और उसकी मुक्ति का पथ प्रशस्त हुआ। ये कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसका एक उदाहरण वाल्मीकि के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि वाल्मीकि को जब राम के नाम का जप करने का मंत्र दिया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, तो वे राम के नाम का जप करते थे तो उनको सुनाई देता था मरा मरा। वे ऋषि के पास गए और उनसे पूछा कि मैं जब भी राम के नाम का उच्चारण करता हूं मरा मरा क्यों निकलता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मरा मरा का उच्चारण कीजिए, राम राम निकलने लगेगा। और वे मरा मरा का उच्चारण करने लगे और उनके मुख से राम राम निकलने लगा। यानी मरा मरा का उच्चारण करने पर भी वाल्मीकि को श्री राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ, श्री राम की कृपा प्राप्त हुई, और वो इतने बड़े सम्मानित साहित्यकार के रूप में, राम कथा के गायक के रूप में हमारी संस्कृति के अग्रगण्य साहित्यकारों में, कवियों में शुमार किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और वही स्थिति यहां पर हुई कि उसने हराम शब्द का उच्चारण किया था, लेकिन हराम शब्द में भी राम छिपा है, इसलिए उस राम शब्द के उच्चारण से जो उसने अनजाने में किया था, उसकी मुक्ति का पथ प्रशस्त हो गया। तुलसी बिशोक हुए त्रिलोकपति लोक गया, और तुलसीदास जी कहते हैं कि वो बिशोक यानी शोक से रहित होकर, पीड़ा से रहित होकर त्रिलोकपति, त्रिलोकपति तीनों लोकों के स्वामी अर्थात प्रभु श्री राम के लोक को पहुंच गया, यानी उनकी शरण में पहुंच गया, उनके चरणों में पहुंच गया, यानी उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। नाम के प्रताप बात विदित है जग में, और ये सब कार्य क्यों हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं ये सब कार्य राम के नाम के प्रभाव से हुआ, और इस बात को सभी इस संसार में जानते हैं। सोई राम नाम जो स्नेह सो जपत जनु, कि जो मनुष्य, तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि इसलिए जो मनुष्य राम नाम का जप प्रेम से करते हैं, इसने तो प्रेम से किया भी नहीं था ये तो, और ये राम का नाम जप भी नहीं रहा था, बल्कि हराम हराम कह रहा था, और उसमें राम के शब्द का नाम आया और राम का शब्द आया और उसका उद्धार हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इसका उद्धार हो सकता है, तो जो व्यक्ति स्नेह से श्री राम के नाम का जप करता है, उसकी तो बात ही क्या, यानी उसके तो मुक्ति का पथ प्रशस्त होने में कोई संदेह ही नहीं है, अर्थात उस पर प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है। ताकि महिमा क्यों कही जाते हैं अग में, और इसीलिए श्री राम की महिमा इस अग यानी चराचर जगत
जगत में कही जाती है, बताई जाती है। आगे चलते हैं। 77वां पद, जाप की न तप खप कियो न तमाई जोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। न तो मैंने जप किया जिससे कि मेरा मुक्ति का पथ प्रशस्त हो, न मैंने तप में अपने आप को खपाया, यानी तपस्या की साधना में मैंने स्वयं को तपाया नहीं। न तमाई जोग, और न ही अपनी अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए योग की ओर ही, योग साधना की ओर ही मुड़ा। यानी मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हे प्रभु जिससे कि मेरी मुक्ति का पथ इस युग में, इस जीवन में प्रशस्त हो सके। जाग न विराग, और क्योंकि मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया, इसलिए मेरे हृदय में सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव भी नहीं जागा। इसके बाद मेरी नीचता की पराकाष्ठा तब हो गई कि जब मैंने सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करने के स्थान पर उन्हें अपने जीवन का अंग बनाया, यानी मैं पूरी तरह से सांसारिक विषय वासनाओं में डूब गया। और फिर भी मैंने मन की शुद्धि की तो बात ही क्या, मैंने अपने शरीर की शुद्धि की ओर भी ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि मैंने तीर्थ यात्रा नहीं की, तीर्थों के पवित्र जल में स्नान नहीं किया। यानी तन की शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए व्यंजित है शुद्धि का भाव, तन की शुद्धि के लिए मैंने तीर्थों में स्नान नहीं किया। भाई को भरोसो न खरो सो बैरी बैर बैरी हूं सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि और मैंने अपने जो सगा भाई था, जो मेरा बहुत मुझसे प्रेम भाव रखता था, उसका भी मैंने विश्वास नहीं किया। मैं इतनी बुरी प्रवृत्तियों का व्यक्ति था। और जो मेरे अच्छे खासे शत्रु थे, उनसे भी मैंने अच्छी खासी मजबूत शत्रुता का भाव रखा। यानी मैंने सद्भाव और मित्रता का भाव किसी के प्रति इस संसार में रखा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने भाई, जो मेरा स्वयं का भाई था, सहोदर था, उसके प्रति भी जब मैंने विश्वास का भाव नहीं रखा, सद्भाव का भाव नहीं रखा, तो शत्रुओं की तो बात ही क्या है, शत्रुओं के प्रति भी मैंने पूरा वैर निभाया। बलो अपनोना, और मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, न तो शारीरिक बल था और न योग तपस्या आदि का बल था जिसके कारण मेरा उद्धार संभव हो पाता। यानी किसी प्रकार का मेरे पास बल नहीं था। दूसरी बात, मेरा पाप तब और अधिक सामने आया जब हितु जननरी न जनक को, कि मैं, ये जननी है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिससे कि मेरी जननी यानी मेरी माता और मेरे जनक यानी मेरे जो पिता हैं, उनको आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। ये जनक है, जनक को तो जन के बाद क जोड़ लेंगे। यानी मेरे पास अपना कोई बल नहीं था, यानी शारीरिक बल नहीं था, आत्मिक बल नहीं था। आत्मिक बल किससे बढ़ता है? जप से, तप से, योग साधना से, वैराग्य से, त्याग से, तीर्थ यात्रा से, इनसे आत्मिक बल बढ़ता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ना तो मेरे पास शारीरिक बल था और ना ही मेरे पास आत्मिक बल था, क्योंकि मैंने कोई पुण्य कर्म अपने जीवन में किए ही नहीं थे। और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मेरे माता पिता का कल्याण हो, उद्धार हो, उनको आनंद और सुख की प्राप्ति हो। लोक को न डर, उसके बाद भी मेरी मूर्खता की, मेरी अज्ञानता की पराकाष्ठा देखिए, मेरी दुष्टता की पराकाष्ठा देखिए कि लोक फिर भी मुझे इस संसार का डर नहीं है। परलोक को न सोच, और अपने परलोक की, अपनी मुक्ति की बिल्कुल भी सोच यानी चिंता नहीं है। अब क्यों नहीं है? देव सेवा न सहाय, गर्भ धाम को न धन को, और मैंने किसी भी देवी देवता की को नहीं माना, उनकी पूजा आराधना नहीं की, ना मैंने किसी की सेवा की और ना मैंने किसी की सहायता की। मेरे पास न तो महल था और ना मेरे पास संपत्ति थी, धन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने क्या किया? अभिमान किया, घमंड किया, गर्व किया, यानी निराधार मिथ्या अभिमान का मैं शिकार रहा। यानी सबसे बड़ी जो दुष्प्रवृत्ति है मनुष्य के व्यक्तित्व की, वो भी, उससे भी मैं युक्त रहा।
राम ही के नाम ते जो होई सोई नीको लागे। और इतने सारे कार्य मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, न परलोक के सुधार के लिए काम किया, न इस लोक को सुखमय बनाने के लिए कोई प्रयत्न किया। सिर्फ एक ही काम किया कि राम का नाम मैं लेता रहा। और जो कुछ भी, इसलिए जो कुछ भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन में और कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। न तप अच्छा लगता, न वैराग्य अच्छा लगता, न योग साधना अच्छी लगती, न भाई बंधु अच्छे लगते, और ना ही अन्य कोई संबंध यानी माता पिता भी अच्छे नहीं लगते। और यही कारण है कि मैंने किसी के प्रति अच्छा भाव रखा ही नहीं। केवल और केवल मुझे क्या अच्छा लगता था? सोई नीको लागे, राम का नाम जपना ही मुझे अच्छा लगता था। तो जीवन में मैंने केवल वही एक काम किया, ऐसो ही स्वभाव कछु तुलसी के मन को। और यही कारण है, क्योंकि राम नाम के प्रति प्रेम का भाव था उनका। इस पंक्ति को जोड़ेंगे इस पंक्ति के साथ, लोक को न डर। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे इतना नीच और अधम प्राणी होने के बाद भी इस संसार का भय नहीं सताता, न मुझे परलोक की चिंता सताती है। क्यों? क्योंकि राम के नाम की महिमा से मैं परिचित हूं, और मैं निश्चिंत भाव से पूरा विश्वास रखते हुए श्री राम के नाम में उनके नाम का जप करता हूं। इसलिए मुझे न इस संसार का भय है, यानी इन विषय वासनाओं से मैं भयभीत नहीं होता, और ना ही मैं परलोक की चिंता से पीड़ित होता हूं। और ऐसा मेरा, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा मुझ तुलसी का जो मन है वो, और स्वभाव यानी स्वभाव ऐसा है। आगे चलते हैं, मूल पद 78 आ गया है। ईसु न गणेशु न दिनेशु न धनेशु न सुरेश सुर गौरी गिरापति नहीं जपने। तुलसीदास जी घोषणा कर रहे हैं कि मुझे कोई भी, किसी भी ईश्वर की आराधना नहीं करनी, किसी भी ईश्वर के नाम का जप नहीं करना। कौन कौन से? गणेश का जप नहीं करना, दिनेश यानी सूर्य का जप नहीं करना, धनेश यानी कुबेर का जप नहीं करना, सुरेश यानी इंद्र के नाम का जप नहीं करना, न किसी अन्य देवता का जप करना है, न पार्वती जी के नाम का जप करना है, न गिरापति यानी शिव जी के नाम का जप करना है। मुझे किसी भी देवी देवता के नाम का जप करना ही नहीं है। तुम्हारे ही नाम को भरोसो भव तरिबे को। क्यों नहीं करना? क्योंकि हे प्रभु श्री राम, मुझे भव तरिबे, इस संसार से पार उतरने के लिए, अर्थात इस संसार से पार उतरने का मतलब क्या है? अपनी मुक्ति के लिए मुझे इन सब पर भरोसा ही नहीं है। क्योंकि हे प्रभु श्री राम, मुझे तो केवल आपके नाम पर भरोसा है। तुम्हारे ही नाम, किस पर भरोसा है? आपके नाम पर ही भरोसा है। बैठे उठे जागत बागत सोए सपने, तुलसी है बावरो सो रावरोई रावरी सो। आगे कहते हैं कि इसलिए, क्योंकि मुझे आपके नाम पर भरोसा है, इसलिए मैं बैठते हुए, उठते हुए, जागते हुए, घूमते हुए यानी विचरण करते हुए, सोते हुए, और यहां तक कि सपने में भी हे प्रभु श्री राम आपके नाम का जप करता रहता हूं। तुलसी है बावरो सो रावरोई रावरी सो। तुलसी इस हिसाब से, इस दृष्टि से बिल्कुल बावला है, लेकिन रावरोई, हे प्रभु श्री राम आपका ही है, जैसा भी है आपका ही है। तो इसका व्यंजित भाव क्या है? इसका व्यंजित भाव है कि तुलसीदास कितनी भी बुराइयों का भंडार क्यों ना हो, लेकिन उसका उद्धार करने की दायित्व, उसकी जिम्मेदारी हे प्रभु श्री राम आपके नाम पर ही है, आप पर ही है। इसलिए जैसा भी है, बावला है, नीच है, अधम है, पापी है, अज्ञानी है, जो भी है, हे प्रभु वो आपका ही है, तो उसका उद्धार करना आपकी जिम्मेदारी है। रावरेव जान जिए कीजिए जो अपने। इसलिए रावरेव यानी अपना ही, अपना ही जानिए, अपने हृदय में मुझे तुलसीदास को अपना ही जानिए, और इसलिए मुझे अपनाइए, यानी स्वीकार कीजिए। स्वीकार, प्रभु के द्वारा स्वीकार करने का मतलब क्या है? प्रभु के द्वारा स्वीकार करने का मतलब है कि आप मेरी मुक्ति का पथ प्रशस्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अनुप्रास अलंकार है,
जानकी रमन मेरे रावरे बदनु फेरे, ठाऊ न समाऊं कहां सकल निरपने। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे जानकी रमन, जानकी के साथ विचरण करने वाले प्रभु श्री राम। जानकी रमन किसको कहा गया है? श्री राम को कहा गया है। तो हे जानकी के साथ रमण करने वाले, विचरण करने वाले प्रभु श्री राम, मेरे मेरे प्रभु श्री राम रावरे बदन फेरे, आपके बदन यानी मुख, मेरी ओर से मुख फेर लेने पर यानी मुझसे विमुख होने पर क्या होगा? मेरे लिए ठाऊ न, मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं होगा, संसार में कोई स्थान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में समाऊं कहां, कहां जाऊं मैं? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक ही स्थान है और वो है प्रभु आपके चरण कमल। तो मैं तो पूरी तरह से आपके समर्पित हूं, आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यदि आप मेरी ओर से मुंह फेर लेंगे, मेरे प्रति ध्यान नहीं देंगे, मेरे अनुकूल नहीं रहेंगे, तो हे प्रभु इस पूरे के पूरे संसार में मेरे लिए कोई और स्थान नहीं रहेगा। क्यों? सकल निरपने, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार निर अपने, निर प्लस अपने यानी पराया, ये पूरा संसार मेरा अपना है ही नहीं, पराया है। और अपना कौन है? हे प्रभु श्री राम, अपने तो केवल आप हैं। आगे चलते हैं, 79 पद पर आ गए हैं। जाहिर जहान में जमानो एक भांति भयो, बेचिए विबुध धेनि रास भी बेसाहिए। आगे पिछली पंक्ति पर चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाहिर जहान में, ये जो प्रत्यक्ष जगत है, जाहिर प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है, उस संसार में जमानो एक भांति भयो, ये जमाना, ये जो युग चल रहा है, ये बहुत अलग अलग प्रकार का हो गया है, भिन्न प्रकार का हो गया है। भिन्न प्रकार के शब्द के साथ क्या व्यंजित किया जाता है, क्या किया जा रहा है कि कलुष से भर गया है। क्यों? क्योंकि कलयुग है, कलुष से भर गया है ये पूरा का पूरा संसार। बेचिए विबुध धेनि रास भी बेसाहिए। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं? जो बुद्धिमान लोग हैं वे धेनु, धेनु से अर्थ है यहां पर कामधेनु, कामधेनु को बेच रहे हैं और उसके स्थान पर रास भी यानी गधी को बेसाहिए खरीद रहे हैं। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। इस पंक्ति की व्यंजना क्या है? इस पंक्ति की व्यंजना है दोस्तों कि देखिए, एक बात पर हमें ध्यान देना है, एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करना है, विबुध। कलयुग है, तो कलयुग में जब बुद्धिमान, विशेष रूप प्रकार की बुद्धि से युक्त यानी विद्वान व्यक्ति इस तरह का कार्य करेंगे, किस तरह का कार्य? कि जो बहुमूल्य अनमोल वस्तु है यानी कामधेनु, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, उसे बेच देंगे, उसे अपने से दूर कर देंगे, यानी अपने लिए, स्वयं के लिए जो हितकारी है, जो कल्याणकारी है, उसका त्याग कर देंगे और उसके स्थान पर गधी को खरीद लेंगे, यानी जो तुच्छ महत्वहीन वस्तु है, जो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली, जिससे हमारा कोई उद्धार, कल्याण या हित नहीं सधने वाला, उसको हम प्राप्त कर लेंगे उसके बदले में। यानी इससे अधिक मूर्खतापूर्ण कार्य कोई और हो नहीं सकता। और इस मूर्खतापूर्ण कार्य को कौन कर रहे हैं? विद्वान व्यक्ति। तो व्यंजित है कि जब विद्वान व्यक्ति कलयुग में इस तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो जो सामान्य जन हैं, जो ज्ञान से दूर हैं, उनकी दशा क्या होगी? तो इस पंक्ति के द्वारा बहुत गहराई से, इस एक पंक्ति के द्वारा तुलसीदास जी कलयुग के कलुषित वातावरण को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ऐसे उ कराल कले काल में कृपाल तेरे, नाम के प्रताप न त्रिताप धन तन धाइये। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना भयंकर कलयुग चल रहा है, कराल विकराल यानी भयंकर, कि हे प्रभु इतना भयंकर कलयुग चल रहा है, लेकिन आप तो कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं। तो आपकी कृपा से, आपके नाम के प्रभाव से जो व्यक्ति, अर्थात व्यंजित है कि जो व्यक्ति आपका नाम लेता है, प्रेम से लेता है,
उसके शरीर को तीनों ताप, तीन ताप कई बार आ चुका है त्रिताप शब्द, तीन तापों की बात, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप हमारी संस्कृति में माने गए हैं। उन तापों की ओर संकेत किया जा रहा है, यानी त्रिताप तीनों प्रकार के सांसारिक ताप जो विषय वासनाओं में रत सांसारिक व्यक्ति को पीड़ाएं देते हैं, तरह तरह के कष्ट देते हैं, उसके दुख का शोक का कारण बनते हैं, उनके तन को नहीं जलाते। किनके तन को नहीं जलाते? जो मनुष्य श्री राम के नाम का इस कलयुग में भी जाप करते हैं, श्री राम के नाम के प्रति प्रीति का भाव रखते हैं, उनके शरीर को इस कलयुग में, जबकि इतना विकराल कलयुग है कि विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, यानी उनकी विद्वता केवल नाम मात्र की विद्वता है, क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं। तो उनके शरीर को तीनों तापों से बचाने का कार्य कौन कर रहा है इस कलयुग में? वो कर रहा है, वो श्री राम का नाम कर रहा है। तुलसी तिहारो मन बचन करम ते ही, नाते नेह नेम निज और ते निभाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूं हे प्रभु, कि मैं क्या करता हूं? मन से, वचन से और कर्म से आपका ही हूं, आपका ही नाम जपता हूं। ते ही नाते, इस बात को ध्यान में रखकर कि इस कलयुग में, जबकि इतना भयंकर कलयुग है, इतनी दुष्प्रवृत्तियां समाज में विद्यमान हैं, तब तुलसी जो आपका है वो मन, वचन और कर्म से केवल और केवल आपका नाम जपता है। उसी नाते, उसी संबंध को ध्यान में रखकर, उसी बात को ध्यान में रखकर नेह नैम निज, नेह नैम यानी प्रेम के नियम के अनुसार, प्रेम के नियम के अनुसार, हे प्रभु मेरे प्रति आपका जो दायित्व बनता है, मेरे प्रेम भाव को देखकर, जब मैं प्रेम भाव रख रहा हूं तो बदले में प्रेम का नियम क्या है कि हे प्रभु आप भी मेरे प्रति प्रेम भाव रखें। तो उस नियम से, प्रेम के उस नियम के अनुसार आप स्वयं अपनी ओर से ही मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मेरा उद्धार किस प्रकार है, अपने उस दायित्व का निर्वाह कीजिए। यानी मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, व्यंजित है कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपको जो भी मेरा कल्याण करना है आप स्वयं सोचिए कि मेरे लिए क्या हितकारी है, क्या कल्याणकारी है, और उसी दिशा में कार्य कीजिए। रंक के नवाज रघुराज राजा जनी के। और अब तुलसीदास जी श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप निवास यानी रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं? गरीबों के, जो दीन हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, उन गरीबों के आप रक्षक हैं। हे रघुराज आप राजाओं के राजा हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार सब जगह है, ये यहां भी अनुप्रास है, यहां भी अनुप्रास है, यहां भी अनुप्रास है, क्योंकि कवितावली के छंदों में अनुप्रासिकता इसकी भाषा की विशेषता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यहां भी अनुप्रास हो गया है, रंक, रघुराज, राजा और राजने के र वर्ण की पहले स्थान पर आवृत्ति, यानी एक ही क्रम में आवृत्ति हो रही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुराज, हे श्री राम, आप गरीबों के रक्षक हैं और राजाओं के राजा हैं। राजा राजने के, राजाओं के राजा हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है राजाओं के। उमरी दराज महाराज तेरी चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि हे महाराज आपकी उम्र दराज हो, यानी आपकी लंबी उम्र हो। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि भगवान तो अमर हैं, अविनाशी हैं, उनकी तो मृत्यु होती ही नहीं, तब तुलसीदास जी ने ये पंक्ति क्यों लिखी? क्योंकि इस पंक्ति का अर्थ साधारण मृत्यु से नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप मुझ पर जो कृपा करें, वो कृपा, उस कृपा की आयु लंबी हो, यानी वो कृपा निरंतर मेरे जीवन काल में, जीवन के बाद भी मुझ पर बनी रहे। तो यहां श्री राम की उम्र दीर्घायु, श्री राम के दीर्घायु होने में व्यंजित है कि आपकी कृपा दीर्घायु हो मुझ पर। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। स्वार्थ सयानप प्रपंच परमारथ, कहायो राम रावरो हो जानत जहान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं स्वार्थी हूं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कैसा हूं? चतुर हूं।
यानी मुझे सारे वो तरीके आते हैं जिससे कि मैं लोगों को, चाहे मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरी स्वार्थ सिद्धि से किस व्यक्ति को कितनी हानि होगी, कितना कष्ट होगा, बल्कि मैं केवल और केवल उस कौशल से परिचित हूं, जिस कुशलता से, जिस चतुराई से मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकता हूं। यानी कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि मैं घोर स्वार्थी व्यक्ति हूं, प्रपंच परमारथ को, लेकिन स्वार्थी होने के बाद मैं क्या करता हूं? प्रपंच करता हूं, यानी आडंबर, यानी दिखावा करता हूं। कैसा दिखावा करता हूं? दिखावा करता हूं परमार्थी होने का, यानी मुक्ति का आकांक्षी होने का। मुक्ति का आकांक्षी होने का मतलब है कि मैं बहुत ही सात्विक वृत्ति का व्यक्ति हूं, या ऐसा मैं दिखावा करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं कैसा हूं? वास्तव में मैं स्वार्थी हूं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर हूं, लेकिन दिखावा मैं करता हूं कि मैं बहुत सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं और मैं मुक्ति प्राप्ति के मार्ग पर, यानी परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। प्रपंच परमारथ, इस पंक्ति में यहां अनुप्रास हो गया है, यहां पूरी पंक्ति में अनुप्रास है, स्वारथ सयानप में भी। कहायो राम रावरों हो जानत जहान है। और मैं दूसरी एक और धृष्टता क्या करता हूं कि मैं, हे राम, हे प्रभु, मैं आपका हूं, रावरों हो मतलब मैं आपका हूं, ऐसा मैं संसार में सबसे कहता फिरता हूं। और इस बात को कि मैं आपका हूं सारा संसार जानता है। अनुप्रास, जानत जहान है, राम रावरो अनुप्रासिकता है। नाम के प्रताप बाप आज लो नबाही निबाही नीके। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे बाप, हे स्वामी, हे प्रभु, आपके नाम के प्रताप से मेरे जीवन का निर्वाह इतनी बुराइयों, इतने दोषों के, इतने पापों के होने के बावजूद मेरे जीवन का निर्वाह नीके अच्छी तरह से हुआ है, भली प्रकार से हुआ है। निबाही नीके में अनुप्रासिकता आ गई है। आज लो यानी लो मतलब आज तक, आज तक अच्छी तरह से हुआ है। आगे को गोसाई स्वामी सबल सुजान है, और आगे की मुझे चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हे स्वामी, मैं जानता हूं कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो प्रभु हैं, जो मेरा कल्याण करने वाले हैं, वे बहुत सबल यानी सामर्थ्यवान हैं, और सुजान यानी चतुर हैं, कुशल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे आगे की, अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। कली की कुचाल देख दिन दिन दूनी देव। लेकिन हे देव, कलयुग की जो कुचालें हैं, इनको देखकर, जो कि दिन प्रतिदिन दुगनी होती जा रही हैं, प्रतिदिन दुगनी होती जा रही हैं, उनको देखकर मुझे चिंता होती है। दिन दिन में पुनरुक्ति, और यहां अनुप्रास हो गया। काली की कुचाली में भी अनुप्रास हो गया। कली की कुचाली, पाहरुई चोर हेर हिये हैरान है। देखिए अनुप्रासिकता, अनुप्रासिक सौंदर्य कवितावली के हर छंद में भरा पड़ा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं पाहरुई, और क्या कली की कुचाल है? कली की कुचाल, कलयुग की बुरी चाल का चरमोत्कर्ष उस वक्त दिखाई देता है जब पाहरुई यानी रक्षक, पहरेदार, जब पहरेदार ही चोर बन जाता है, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और तुलसीदास जी का संकेत है कि इस कलयुग की कुचाल का चरमोत्कर्ष उस समय दिखाई देता है, हे प्रभु, जबकि जिस व्यक्ति के ऊपर रक्षा का दायित्व है, वही व्यक्ति भक्षक बन जाता है, चोट पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। और इस स्थिति को हेरे यानी देखकर, मेरा हिये यानी हृदय, हैरान यानी व्याकुल हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। यहां भी अनुप्रासिकता हो गई। ह वर्ण की आवृत्ति, तुलसी की बलि बार बार ही संभार की भी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, इस कलयुग की चालों को देखकर मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत परेशान हूं, मेरा चित्त अशांत है, तो मैं आप पर बलिहारी जाता हूं। बलि यानी बलिहारी जाता हूं। क्या, क्यों बलिहारी जाता हूं? कि आपसे मैं निवेदन करता हूं, बार बार ही संभार कीजिए, कि इस कलयुग में हर कदम कदम पर बार बार आप मेरी संभाल करना, यानी रक्षा करना। की भी यानी करना, भविष्य के लिए की भी क्रिया इस्तेमाल हुई है। यद्यपि कृपा निधानु सदा सावधान है। हालांकि मैं जानता हूं कि हे प्रभु, आपकी दृष्टि निरंतर मुझ पर, मेरे कल्याण पर, मेरे उद्धार पर केंद्रित है। आप हमेशा
मेरी भलाई करने के लिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो करने के लिए हमेशा सावधान यानी सजग यानी जागरूक रहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मनुष्य स्वभाव है, मैं पापी हूं, अधम हूं, तो मेरी हमेशा इस कलयुग के चालों में, हे प्रभु मेरी विनती है कि आप मेरी रक्षा हर पल करना, क्योंकि यहां कलयुग की कुचालें निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। अगले पद पर आ गए हैं। दिन दिन दूनो देख दारिद दुकाल दुख, दुरित दुराज सुख सुकृत सकोच है। देखिए अनुप्रासिकता द वर्ण की निरंतर आवृत्ति, और यहां सुख सुकृत सकोच तीनों शब्द किससे शुरू हो रहे हैं? स वर्ण से शुरू हो रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार बिल्कुल स्पष्ट है। यहां पुनरुक्ति हो गया, दिन दिन, दिन दिन शब्द की आवृत्ति है। तो वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में हे प्रभु जो दरिद्रता है, दारिद यानी दरिद्रता यानी गरीबी, वो दिन दुगनी बढ़ती जा रही है। इसको बढ़ते देखकर, दुकाल बुरा समय बढ़ते देखकर, और दुख बढ़ते देखकर, ये सारी चीजों को बढ़ते देखकर और क्या देखकर? दुरित दुराज सुख सकृत सकोच है, और यानी बुरा शासन, कुशासन, कुशासन को देखकर और सारी जो सद्वृत्तियां हैं उनको दूर होते हुए देखकर, और क्या देखकर? सुख और अच्छे कार्यों को सकोच यानी संकुचित होते देखकर मैं पीड़ित हूं। ये व्यंजित हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? कलयुग में हे प्रभु, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि दरिद्रता, बुरा समय, दुख, बुराइयां, पाप, नीचता, ये सब तो बढ़ रहा है, और जो अच्छे कार्य हैं, जो पुण्य कर्म हैं, जो सुख हैं, वो संकुचित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और इसे देख देखकर मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं। मांगे पैत पावत पचारे पात की प्रचंड, और प्रचंड भयंकर से भयंकर पापी क्या करते हैं? अब हर वस्तु, जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, उनको पाने के लिए लालायित रहते हैं। क्योंकि वे प्रचंड पापी हैं, उनके वे शक्तिशाली हैं, क्योंकि दुर्भावनाओं के भंडार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वे हर वस्तु को लेना चाहते हैं, तो दरिद्र और निर्धन और शक्तिहीन जो लोग हैं, उनको सामान्य अपनी जीवनोपयोगी वस्तुएं भी इस कलयुग में हे प्रभु नहीं मिल पा रही हैं। मांगे पैत पावने पचारे पातकी प्रचंड, पवर्ण की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार हो गया है। पातकी का मतलब है पापी। काल की करालता भले को होत पोच है, और इस प्रकार हे प्रभु इस कलयुग में भयंकर रूप में, कलयुग अपने भयंकर रूप में हमारे सामने आ रहा है, यानी कलयुग की भयंकरता चारों ओर व्याप्त है, दिखाई दे रही है। भले को होत पोच है, और भला जो व्यक्ति है वो नीच हो रहा है। नीच होने का मतलब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इन विषम परिस्थितियों के चक्र में पड़कर अपने जीवन मूल्यों, अपनी सद्वृत्तियों को त्याग कर कुप्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है। दूसरी बात, जो सम्मान का अधिकारी है, उस व्यक्ति को समुचित सम्मान नहीं मिल रहा, बल्कि उसके स्थान पर उसे अपमानित किया जा रहा है। आपने तो एक अवलंब अंब डिंभ ज्यों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार डिंभ यानी गर्भ, जिस प्रकार गर्भ अंब यानी पूरी तरह से अपनी माता पर निर्भर करता है, उसी तरह से हे प्रभु मेरा जो एकमात्र सहारा है, अवलंब यानी मेरा एकमात्र सहारा कौन है? आप हैं। मेरे एकमात्र सहारे तो प्रभु आप हैं। कैसे? जिस प्रकार गर्भ किसी अन्य से कोई अपेक्षा नहीं करता, बल्कि केवल और केवल हर पोषण के लिए, हर स्थिति के लिए, हर वस्तु के लिए, हर आवश्यकता के लिए अपनी माता पर निर्भर करता है, उसी तरह से हे प्रभु मैं अपने जीवन की हर स्थिति के लिए, हर आवश्यकता के लिए आप पर निर्भर हूं। समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोच है, और मैं जानता हूं कि मेरे जो सीतानाथ हैं अर्थात मेरे प्रभु श्री राम हैं, वो सभी प्रकार से सामर्थ्यवान हैं और मुझे सभी संकटों से मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए मुझे
चिंता नहीं है। तुलसी की साहसी सराहिए कृपाल राम, हे कृपालु देह दया के सागर राम, आप अपने भक्त इस तुलसी की सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए। नाम के भरोसे परिणाम को निसोच है। क्यों सराहना कीजिए? क्योंकि आपके नाम पर विश्वास रखते हुए वो अपने पापों के परिणाम के प्रति भी चिंता रहित है। निसोच यानी सोच से रहित है, यानी चिंता रहित है। नाम के भरोसे परिणाम को निसोच है। न वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहां भी अनुप्रास अलंकार, यहां भी अनुप्रास अलंकार। यहां पर उत्प्रेक्षा, उपमा है, उत्प्रेक्षा नहीं उपमा है, भर तुलना की गई है। अगले पद पर आते हैं, मूल पद 82। मोह मद मात्यो रात्यो कुमति कुनारिस कुनारिसों, विसारे वेद लोक लाज आकरो अचेतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह मद मात्यो, कि मैं हे प्रभु मोह में और मद में पूरी तरह से मस्त रहा हूं। मात्यो मद मस्त यानी डूबा रहा हूं। रात्यो लीन रहा हूं, रत रहा हूं। किसमें? कुमति कुनारिसो, कुमति रूपी, कुमति यानी कुबुद्धि, कुबुद्धि लिखते हैं, बुद्धि रूपी बुरी बुरी नारी मैं रत रहा हूं, यानी हमेशा मैं कुबुद्धि के सहारे ही जीवन में चलता रहा हूं। रूपक अलंकार यहां हो गया है और अनुप्रास तो है ही, म और क वर्ण की आवृत्ति है। विसारे वेद लोक लाज, और मैंने क्या किया है? मैं कुबुद्धि रूपी नारी के मोह में इतना फंसा रहा हूं कि मैंने वेदों में जो लोक की मर्यादाएं बताई गई हैं उन सबको बिसारी भुला दिया है। आकरो अचेत, और मैं क्या हूं? अचेत यानी जो चेत नहीं है। वैसे तो मूर्छित होता है अचेत का मतलब, लेकिन मूर्छित होने का यहां पर व्यंजित अर्थ है कि जिसको सांसारिकता का ज्ञान नहीं है, यानी जो अज्ञानी है, जो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता, ऐसे अज्ञान का मैं आकरो यानी खान हूं, भंडार। आकर खान को कहते हैं और आकरो यानी भंडार हूं, अज्ञान का मैं भंडार हूं, खान हूं। भावे सो करत, और मैं क्या करता हूं? जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूं। मैं लोक मर्यादाओं की परवाह नहीं करता कि मैं जो कर रहा हूं वो उपयुक्त है या नहीं, उचित अनुचित पर विचार किए बिना मुझे जो अच्छा लगता है, भावे जो अच्छा लगता है, सो करत वही करता हूं। मुंह आवे तो कहत, और जो मन में आता है किसी के भी, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं वही कहता हूं। कछु काहू की सहत नहीं, और कोई व्यक्ति अगर कड़वा बोले या गलत बोले तो मैं उससे झगड़ा करता हूं। उस किसी की भी कोई बात, गलत बात मैं सहन करता ही नहीं। अनुप्रास अलंकार है। सर कसु हेतु हूं, और इस प्रकार मैं कैसा हूं? मैं बहुत हठी हूं। तुलसी अधिक अधमाई हूं अजामिल थे। तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, इस दृष्टि से अगर आप मेरे अवगुणों को देखें तो अजामिल नामक ब्राह्मण से भी अधिक नीच हूं मैं। किससे तुलना कर रहे हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है। अजामिल नामक ब्राह्मण से तुलना कर रहे हैं। अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, तुलसीदास जी भी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन अजामिल एक वैश्या से प्रेम करने के कारण उस दौर में, जबकि समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बंधन बहुत जटिल थे, बहुत कठोर थे, उस वैश्या के साथ उसने वो जीवन बिताया, और यही कारण है कि उसे गांव से निष्कासित कर दिया गया था, और गांव से बाहर वो वन के निकट एक कुटिया बना करके अपनी पत्नी जो वैश्या थी उसके साथ रहा करता था। और उसका एक पुत्र था जिसका नाम उसने नारायण रखा था। ये पूरी लंबी कथा है दोस्तों। एक बार उस अजामिल ब्राह्मण के घर पर कुछ ऋषि मुनि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने गांव में कुछ लड़कों से पूछा, बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा कि यहाँ सबसे शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का ब्राह्मण का घर कौन सा है? तो बच्चे तो शरारती होते ही हैं, उन्होंने तुरंत अजामिल के घर की ओर इशारा किया कि वही सबसे शुद्ध और सात्विक है जो कि गांव से निष्कासित था। और ऋषिगण वहां भोजन के लिए पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर कहा कि हमें भूख लगी है और हमें भोजन चाहिए।
तो भोजन उसने बड़ी श्रद्धा से बनाया, लेकिन जो वेश्या थी वो झूठ नहीं बोल सकी और उसने हाथ जोड़कर अपनी पूरा का पूरी सच्चाई उन ऋषि मुनियों के सामने उजागर कर दी और कहा कि मैं वैश्या हूं कर्म से और मैं इन ब्राह्मण के साथ रहती हूं, हमें निष्कासित कर दिया गया है। इतनी बात सुनकर भी यदि आप मेरे घर पर भोजन करना चाहें तो मैं सहर्ष आपको भोजन कराने के लिए तैयार हूं। उसकी ये सच्चाई देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे पुत्री, भविष्य में जब तेरे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना, क्योंकि एक यही मार्ग है जो तेरे पति अजामिल की मुक्ति का पथ प्रशस्त करेगा। और दोस्तों, जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे अजामिल, तो जैसे ही यमदूत उनके पास आते तो वो जोर जोर से अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारते और देवलोक में नारायण भगवान ने यानी विष्णु भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है और वो सहज भाव से उन यमदूतों के स्थान पर नारायण स्वयं अजामिल को लेने आए। तो उसी प्रसंग की ओर संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी कि आपने अजामिल जैसे निम्न कोटि के पापी ब्राह्मण को उद्धार किया और उसको लेने के लिए आप स्वयं आए थे, तो मैं तो उससे भी अधिक नीच हूं, उससे भी अधिक पापी हूं, तो मुझे तो आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आप मेरा उद्धार तो करेंगे ही करेंगे। अवर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास है यहां भी। ताहू में सहाय कलि कपट निकेत हूं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो कि कलयुग के कपट आदि का भंडार था उसकी भी आपने सहायता की थी, तो फिर व्यंजित है कि फिर मेरी सहायता तो आप करेंगे ही। जाइबे को अनेक टेक एक टेक हुएबे की, जो पेट प्रिय पूत हित राम नाम लेत है। और जब उसका जाने का समय आया तो उसने अपने पेट के जाए, पेट प्रिय पूत यानी अपने स्वयं के पुत्र का नाम लिया, जिसका नाम क्या था? नारायण था। और उस नाम के लेने से, क्योंकि उसने राम का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, तो नारायण का नाम लेने से हे प्रभु, आप एक बार में ही उसको लेने के लिए आ गए, उसका उद्धार करने के लिए तत्पर हो गए। पेट प्रिय पूत, पवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि सारे छंद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला कलि वर्णन जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है अगले सत्र से शुरू करेंगे। व्यग्रता से, बेचैनी से, उत्सुकता से प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।